क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम चलते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने थर्ड चीज क्या चीज फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेशन एरर। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू, उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, यानी हमने राउंड ऑफ करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सेकंड क्या चीज मालूम करनी हमने, एक्यूरेट वैल्यू। सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 28.35 को मैं राउंड ऑफ करता हूं, 28.35, क्योंकि ये पॉइंट के इस साइड वाले नंबर को हमने देखना होता है। ये तो 5 से लेस है तो इसीलिए ये 28 रहेगा। अब हम चलते हैं 30.15 को हमने राउंड ऑफ करना है। अब इशारिया के बाद हमने इस पॉइंट को देखना है, ये तो 5 से लेस है यानी 1 है, तो ये 30 का 30 ही रहेगा। अब हमने नीचे वाली वैल्यू को भी राउंड ऑफ करना होता है, 45.93 लिखा हुआ है। अब देखें, हमने इस नंबर को देखना होता है, ये 5 है या 5 से ग्रेटर हो तो ये आगे वाले नंबर को एक नंबर देता है, यानी ये क्या हो जाएगा 5, और बाकी पीछे वाले जो डिजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0। अब हमने 36.90 को भी राउंड ऑफ करना है। अब देखें, ये 6 है, 5 से ग्रेटर है तो ये 3 को एक नंबर देगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा 4, यानी और पीछे वाले डिजिट क्या हो जाएंगे 0। अब हमने इनको राउंड ऑफ किया है और राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमने इधर दर्ज करनी है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो जब हमने 28.35 को राउंड ऑफ किया है तो हमारे पास 28 मिला है, प्लस फिर 30.15 को हमने राउंड ऑफ किया है तो हमें क्या मिला है 30। अब नीचे जब 45.93 को हमने राउंड ऑफ किया है तो हमें 5000 मिला है माइनस। अब 36.90 को जब हमने राउंड ऑफ किया है तो हमें क्या मिला है 4000। अब हमने इनको प्लस करना है और इनको माइनस करना है। अब हम जब इनको ऐड करते हैं तो 0 में हमने 8 जमा करना है तो वही 8 ही आएगा। उसके बाद 3 और 2 5, यानी 58 हमें मिलेगा ऊपर नीचे। अब हमने माइनस करना है, 5000 में से 4000 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा 1000। अब हमने 58 और 1000 को क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो चले हम इधर इसे डिवाइड करते हैं, 58 अंदर रखेंगे और ये 1000 हम बाहर रखेंगे। अब क्योंकि 58 ये लेस वैल्यू है तो हम यहाँ 0 इशारिया लगाएंगे। उसके बाद हमने एक 0 का इधर इजाफा करेंगे, फिर भी ये वैल्यू कम हो रही है तो हम एक और 0 का इजाफा करेंगे और ऊपर भी हम एक 0 का इजाफा करेंगे। अब हमने 1000 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 5800 मिले या इससे लेस वैल्यू मिले। तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हमें मिलेगा 5000 ही मिलेगा। अगर हम 6 से इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, 6000 आएगा। तो अब हमने इसे क्या करना होता है माइनस। अब 0 में से 0 जाए 0, 0 में से 0 जाए 0, 8 में से 0 जाए वही 8 आएगा, 5 में से 5 जाए 0। अब हमें नीचे क्या मिला है 800 मिला है। अब हमने क्योंकि ये तकसीम करने वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और तकसीम होने वाली वैल्यू है वो लेस है, तो हमने एक और 0 का इधर इजाफा करेंगे। तो अब हमने 1000 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 8000 मिले। तो मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 8000 ही मिलेगा। अब हमने इसे मैनेज करना होता है। अब सेम वैल्यू ऊपर नीचे है तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 0। यानी हमने 58 और 1000 को हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिला है 0.058 मिला है हमें, 0.058। अब हम चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। जैसे ये हमें वैल्यू दी गई है हमने वैसे ही सॉल्व करना है तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब 28.35 प्लस 30.15 को मैं
इधर ऐड करता हूँ 28.35, 30.15। अब इन्हें हमने ऐड करना है, 5 में 5 ऐड करें तो ये 10 आएगा, एक कैरी होगा, 3 और 1 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, ये पॉइंट। 8 में 0 ऐड करें तो वही 8 ही आएगा, 2 और 3 क्या होगा 5, यानी 5 8। ये हमें इसका आंसर क्या मिला है, यानी 58.50 मिला है। अब हमने नीचे इन वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 45 93 माइनस 36 90। अब हमने इसे माइनस करना है, 3 में से हमने 0 को माइनस करना है तो वही 3 आएगा, 9 में से 9 माइनस करें तो 0 आएगा। अब 5 में से 6 तो नहीं जा सकता, ये इसे 4 से कैरी लेगा, 15 में से 6 जाए 9 आएगा। अब ये 4 था, 4 में सॉरी इसने कैरी दिया था 5 को, 3 में से 3 जाए 0, यानी 903 आया। 45 93 माइनस 36 90 को जब हमने माइनस किया तो हमें आंसर मिला 903। अब हमने 58.50 को 903 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 58.50 डिवाइडेड बाई 903। अब हमने इसका जो पॉइंट है ये रिमूव करना है, तो हमें 5850 मिलेगा। नीचे इसका जो आएगा 100, वो 100 नीचे चला जाएगा, 903 क्रॉस 100। अब 1 0 इस 0 से कैंसिल कर दें तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 585 मिलेगा। नीचे अब 903 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 903 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वही 0 आएगा, 903 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 903 ही आएगा, यानी 930 आएगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। 930 को हमने 550 पे डिवाइड करना है। अब ये अंदर वाली जो वैल्यू है बहुत ही लेस है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाऊंगा, उसके बाद मैं एक इधर 0 का इजाफा करूंगा। अब फिर भी ये वैल्यू वो लेस है, ये 930 है, ये 5850 है, फिर मैं एक 0 का इजाफा करूंगा इधर, फिर ऊपर भी मैं एक 0 का इजाफा करूंगा। अब मैं 930 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 58,500 मिले या इससे लेस मिले। तो मैं 930 को अब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तकरीबन इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। 6 0 0 हो गए, 6 3 18, एक कैरी 6 0 0 और एक 1 आएगा, वही 9 को 6 को 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 54 आएगा। यानी ये आप इसके करीब इतनी वैल्यू है, तो 7 की बारी देंगे तो वो बढ़ जाएगी, यानी 54180 आएगा हमारे पास आंसर इसका। अब हमने इसे मैनेज करना होता है, 0 में से 0 जाए 0 आएगा। अब ये 0 में से 8 तो हम मैनेज नहीं कर सकते, ये 5 से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाए 2 आएगा, ये 4 में से 1 जाए 3 आएगा, 8 में से 4 जाए वही 4 आएगा, 5 में से 5 जाए 0। अब फिर भी ये वैल्यू 4320 लेस है इससे 930 से, तो हम एक और 0 का इजाफा करेंगे इधर। अब मैं 930 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 200 मिले, तो मैं इसे 930 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तकरीबन 4 से, इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। 930 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 0 0 4 3 12, एक कैरी 4 0 0 और एक वही 1 आएगा, 4 9 36 आता है, यानी 36 120। ये इसके करीब नहीं है, 5 की बारी देंगे वो बढ़ जाएगी। छत्तीस 120। अब हमने मैनेज करना है, 0 में से 0 जाए 0 आएगा। अब ये 0 में से 2 हम मैनेज नहीं कर सकते, ये 2 से कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 आएगा, यहाँ 1 में से 1 जाए 0, ये 3 में से 6 नहीं जा सकते, ये से कैरी लेगा 13, 13 में से 6 जाए 7, अब ये 3 में से 3 जाए 0। यही अब ये डिवीजन जो है जारी है, तो हम इसे यहीं रोक देंगे, यहीं रहने देंगे। जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिला है, ये मिला है 0.064 मिला है हमें। अब हमने जो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला ये है कि अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू
अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू में से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या करना होता है, माइनस। अब हमें एक्यूरेट वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, यानी 0.064 मिला है माइनस। अब हमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या मिली है, वो हमें 0.058 मिला है हमें। अब हमने इनको क्या करना है, माइनस, तो हम माइनस इधर कर लेंगे। 0.064 को हमने 0.058 में से हमने क्या करना होता है, माइनस करना है। अब ये 4 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो हम इसे कैरी लेंगे 6 से, ये बनेगा 14, 14 में से 8 जाए 6 आएगा। अब ये 5, 5 में से 5 जाए 0, 0 में से 0 जाए 0 आएगा। पॉइंट हम लगाएंगे इधर 0 में से 0, तो इसका हमें आंसर क्या मिला है, 0.006। ये अब हमें अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके फोर पार्ट पे। फोर पार्ट को भी बिल्कुल हमने इसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इधर राइट करता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इधर मैं राइट करता हूँ एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होगी, हमने इसे इस सारी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद हमें सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट होगी। मैं 133 को आप राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 133 को। अब देखें ये 1 के पीछे 3 है, 5 से लेस है, तो ये आगे वाले नंबर को कोई नंबर नहीं देगा, तो ये 1 का 1 रहेगा, और पीछे वाले जो डिजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, यानी 100 आएगा। अब ये 8.95 को भी हमने क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है। अब ये 9 देखें 5 से ग्रेटर है, तो ये 8 को 1 क्या करेगा, नंबर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9। अब हमने 5.36 को भी राउंड ऑफ करना है। अब देखें पॉइंट के बाद ये जो 3 है ये 5 से लेस है, तो ये 5 को कोई नंबर नहीं देगा, तो यानी ये 5 का 5 ही रहेगा। अब हमने इन वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करना है। 133 को जब हमने राउंड ऑफ किया है तो हमें 100 मिला है, 100 प्लस 8.95 को जब हमने राउंड ऑफ किया है तो हमें 9 मिला है। उसके बाद हमने 5.36 को जब राउंड ऑफ किया है तो हमें 5 मिला है। अब 109 में हमने 100 में 9 जमा करना है, तो क्या मिलेगा हमें जवाब इसका, 109 और 5, यानी 109 को हमने 5 पे डिवाइड करना है। चलें इसे हम इधर रफ पे इसे सॉल्व करते हैं। 109 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, 5 2 10 हो जाएगा, 10 में से 10 जाए 0 आएगा। अब ये 9 नीचे ले आएंगे हम, यहाँ 5 1 5 2 की बारी देंगे वो बढ़ जाएगा, 9 में से 5 जाए ये 4 आएगा। यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट, ये वैल्यू लेस, फिर हम यहाँ लगाएंगे 0, 8 5 40, यानी हमें जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या इसका आंसर मिला है, यानी 21.8 मिला है। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्यूरेट वैल्यू जैसे हमें वैल्यू दी गई है हमने वैसे ही इसे सॉल्व करना है, यानी 133 में हमने ऐड क्या करना है, 8.95, तो ये हम इधर रफ पे इसे ऐड करते हैं। 133 8.95 हम इस तरह राइट करेंगे इसे। 5 का वैसे 5 आएगा, 9.8 में से 3 ऐड करना है, तो क्या आएगा 11, 1 कैरी होगा, 3 और 1 कैरी वाला 4 हो जाएगा, ये 1 का 1, यानी हमें इसका आंसर मिला है 141.95। अब हमने नीचे 5.36 पे इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं इसका इन दोनों वैल्यू का क्या करूंगा, पॉइंट रिमूव करूंगा, तो 141.95 और इसका नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और इस साइड पे जितने भी हिंट्स होते हैं हम उतनी 0 लगाते हैं। तो इसका भी जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसके नीचे भी क्या आएगा, 100 आएगा। अब ये 100 से क्रॉस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो ऊपर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 14,195, नीचे 536। इसे अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 14,195 पे हमने किसको डिवाइड करना है, 536 पे डिवाइड करना है। अब हमने
पहला अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ 1 और 4 यानी 14, तो ये लेस वैल्यू है। एक और मैं इसके साथ ऐड करूंगा 141, ये भी फिर भी लेस है, तो मैं इसके साथ एक और नंबर ऐड करूंगा 9 यानी 14 19, ये अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब 536 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 14 19 मिले या इससे लेस वैल्यू मिले। तो मैं इसे 536 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 6 12 आएगा, एक कैरी आएगा। उसके बाद 2 3 6 एक कैरी वाला 7 हो जाएगा। 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ये 10 यानी 10 72 आएगा। 3 की बारी देंगे तो वो बढ़ जाएगी वैल्यू। अब मैंने माइनस करना है, 9 में से 2 जाए 7, ये इसे कैरी लेगा 11, 11 में से 7 जाए 4, 3 में से 0 जाए 3, 1 में से 1 जाए 0। अब ये लेस वैल्यू है, तो हमने कौन सा नंबर नीचे उतारना है, 5। अब हमने 536 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3475 मिले। तो मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। अगर मैं 7 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी इससे। 6 6 36, 3 कैरी आएगा, 6 3 18 और 3 कैरी वाला 21, 2 कैरी आएगा, 5 6 30 और 2 कैरी वाला यानी 32 16 आएगा। अब ये मैं 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये 7 से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाए 9, 6 में से 1 जाए 5, 4 में से 2 जाए 2, 3 में से 3 जाए 0। अब ये वैल्यू लेस है, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, इसके साथ हम 0 का इजाफा करेंगे, ये 25 90 है। अब मैं 536 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 25 90 मिले। तो मैं इसे तकरीबन 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे 5 से देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 6 4 24, 2 कैरी आएगा, 4 3 12 और 2 कैरी वाला 14, एक कैरी होगा, 5 4 20 और एक कैरी वाला 21 यानी 21 44 आएगा। अब ये देखें 0 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते, ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाए 6 आएगा, ये 8 में से 4 जाए 4 आएगा, ये 5 में से 1 जाए 4 आएगा, 2 में से 2 जाए 0। अब ये वैल्यू फिर भी लेस है इससे, तो हम इसके साथ एक और 0 का इजाफा करेंगे। अब मैं 536 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 44 60 मिले। तो मैं 536 को तकरीबन 8 से बारी दूंगा, तो शायद इसके करीब इतनी वैल्यू आएगी। अब देखें 8 6 48, 4 कैरी आएगा, 8 3 24 और 4 कैरी वाला 8 3 24 और 4 कैरी वाला 28 आएगा, 2 कैरी आएगा, 8 5 40 और 2 कैरी वाला यानी 42 आएगा। अब ये 0 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, इसे कैरी लेगा 6 से, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाए 2 आएगा, ये 5 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, ये इसे कैरी लेगा 15, 15 में से 8 जाए आएगा 7। अब ये 3 में से 2 जाए 1, अब ये 4 में से 4 जाए 0। अब ये 172 यानी अब ये डिवीजन जारी है, तो हम यहीं से रोक देंगे। अब हमने 14 195 को 536 में जब डिवाइड किया तो हमें 26.48 मिला। अब हम इसे मजीद जब राउंड ऑफ करेंगे यानी 8 5 से बड़ा है तो ये इसे 5 कर देगा, तो ये 26.5 हम इसे राइट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है। तो अप्रोक्सीमेशन एरर का यही बिल्कुल फार्मूला हम राइट करेंगे। अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू माइनस हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब हमें एक्यूरेट वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, यानी 26.5 मिली है। 26.5 माइनस हमने क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस करनी है, यानी 21.8 आएगा। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, यानी 26.5 में से हमने 21.8 को माइनस करना है, तो ये 5 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, ये 6 से कैरी लेगा, 15 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, ये 5 में से 1 जाए 4 आएगा, ये 2 में से 2 जाए 0, यानी पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये 5 में से 1 गया 4 यानी 0.4 हमें इसका आंसर मिलता है, 04.7
7 हमें इसका क्या मिलता है, आंसर मिलता है।